वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप मेरे काम का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नमस्कार। ये फैसला आधी रात का फैसला है। भारत आज़ाद हुआ था, आधी रात का फैसला वो नहीं है। आधी रात का फैसला बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली हुई एक रिकॉर्ड जीत जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे दोस्तों कि बिहार में इस वक्त आपको तमाम एग्जिट पोल देखेंगे, मीडिया में हो रही बातें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त बिहार में जब आप एग्जिट पोल देख रहे थे तब आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आरजेडी का राज आने वाला है। लेकिन जनता का फैसला कुछ और ही निकला। जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया, जनता ने जिसको अपने सर पे बिठाया, लेकिन जो बड़ी बातें बिहार चुनाव में सामने आई या फिर जहां उपचुनाव थे, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां से जो बातें निकल के सामने आई। देखिए, जब आप बिहार चुनाव की बात करते हैं तो बिहार चुनाव की विधानसभा की 243 सीट में से बीजेपी को 74 सीट मिली है, वहीं जेडीयू को 43 सीट मिली है, आरजेडी को 75 और कांग्रेस को केवल 19 सीटें मिली है। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 19.46% वोट, जेडीयू को 15.39% वोट, आरजेडी को 23.11% वोट और कांग्रेस को मात्र 9.48% वोट ही मिले हैं। फिलहाल सीट का अगर आप आंकलन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे है जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है पूरा बिहार का डेटा। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की नाकामी के आगे अगर कोई चीज़ भारी पड़ी है तो वो है इनकी लोकप्रियता। देखिए, बीजेपी के पास एक वो ट्यूब का इक्का है और ये चीज़ आज मान लेनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो या फिर वो लोग हो जिनको लगता था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की बात करेंगे तो उसके सामने इस वक्त भारत में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो वहां टिक पाए। बहरहाल, आपके स्क्रीन पे आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव। दोस्तों, जो हवा बनाई गई, जो बताया गया कि अब बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं, परिवर्तन फिक्स है, 10 लाख की नौकरियों का वादा किया उन्होंने कि हम आएंगे तो 10 लाख की नौकरियां भी देंगे। तेजस्वी यादव लगातार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया तो फिर लड़ाई मोदी बनाम तेजस्वी हो जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव का पूरा ये प्लान था कि उनकी लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार से। पिता जेल में थे, बिहार में जो पोस्टर लगे वहां से लालू प्रसाद यादव गायब थे, यानी कि साफ चेहरा रखना चाहते थे अपनी राजनीति में। लेकिन फिर भी कांग्रेस साथ में थी। कांग्रेस को इन्होंने 70 सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस मात्र और मात्र 19 सीट ही जीत पाई। और जहां तक ये मेरा मानना है कि आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को 70 सीट देने का, क्योंकि जब 70 सीट में से केवल 19 सीट आपकी पार्टी जीत रही है, और आपकी पार्टी तब जीत रही है जब आपकी पार्टी भारत में सबसे पुरानी पार्टी है, तो फिर कयास ये भी लगाने चाहिए कि क्या अब कांग्रेस का अस्तित्व ही बचेगा। दूसरा बड़ा चेहरा राहुल गांधी, रैलियां की, लेकिन लॉकडाउन में आपने देखा होगा दोस्तों कि जिस तरह से उन्होंने मजदूरों की बात की, या फिर कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने भारत सरकार को घेरा, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे और कोई इंटरनेशनल का मामला हो, लेकिन मुद्दे को घेरना और जनता को अपनी बातें समझाना, उस दोनों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी की बेशक एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो जनता से उस हद तक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं कनेक्टिंग। और अब आपके स्क्रीन पे भारत के इस वक्त के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। देखिए, इन्होंने बिहार में 6 रैलियां की है और 6 रैलियों में जो हवा बदली दोस्तों, 6 रैलियों में जो एक पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, जब चुनाव होता है, जब कोई पार्टी चुनाव की रणनीति बनाती है,
तो वो रणनीतियाँ जाति के हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि जब चुनाव होगा तो वो भी लोग हैं जो किसी जाति को नहीं मानते हैं और जाति से ऊपर आके वोट देते हैं। वो भी लोग हैं, जैसे कि इस वक्त अगर बिहार में इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 7 लाख से भी ज़्यादा है। मतलब 7 लाख तो वो लोग हैं जिन लोगों ने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी का बिहार में आना और 6 रैली करना नीतीश कुमार की 15 साल की सरकार के सामने, उनकी नाकामी के सामने नरेंद्र मोदी की वो लोकप्रियता भारी पड़ी जो हर वक्त बीजेपी को बचा लेती है। क्योंकि दोस्तों, बिहार में जो शब्द इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी जी की रैली में, उन्होंने खुद ने बोला कि अगर जंगल राज के युवराज आ जाएंगे तो फिर बिहार में क्या होगा। देखिए, एक वोटर के लिए बहुत मायने रखता है कि उसका प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, और खास तौर पे वो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हो। तो ये सारी चीजें हैं बिहार चुनाव में। अगर आप मध्य प्रदेश के उपचुनावों की बात करेंगे तो 29 सीटों में से बीजेपी ने 19 जीती है, 9 कांग्रेस के खाते में गई हैं। उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 जीती है, गुजरात में 8 में से 8 जीती है, कर्नाटका में 2 जीती है। लेकिन अगर इस वक्त, चाहे अब जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं अगले साल, असम के भी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस को ये मनोमंथन करना पड़ेगा कि आप नरेंद्र मोदी के सामने क्या विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप किसी की आलोचना करें, बेशक वो आपका अधिकार है, लेकिन आलोचना तो तब करेंगे जब आपके सामने एक बेहतर विकल्प होगा। राहुल गांधी जी ट्विटर पे सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनावों में आपने देखा होगा कि एक उन्होंने कैंपेन चलाया कि हमारे जो गद्दार हैं, जैसे वो मध्य प्रदेश में 28 नेताओं ने इस्तीफा दिया विधानसभा में, गुजरात में 8 विधानसभा के सभ्यों ने इस्तीफा दिया। तो उन्होंने कैंपेन चलाया कि ये सब गद्दार हैं, लेकिन उन सब पे भारी पड़ा नरेंद्र मोदी का चेहरा। नमस्कार।